ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय 59वां श्लोक। पूर्व श्लोक में तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए स्थित प्रज्ञ के बैठने का प्रकार बतलाकर अब उसमें होने वाली शंकाओं का समाधान करने के लिए अन्य प्रकार से किए जाने वाले इंद्रिय संयम की अपेक्षा स्थित प्रज्ञ के इंद्रिय संयम की विलक्षणता दिखलाते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रस अपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। यहाँ निराहारस्य विशेषण के सहित देहिना पद किसका वाचक है? संसार में जो भोजन का परित्याग कर देता है उसे निराहार कहते हैं, परंतु यहाँ निराहारस्य पद का प्रयोग इस अर्थ में नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ भोजन के त्याग से तो केवल जीवा इंद्रिय के विषय की ही निवृत्ति होती है, शब्द, स्पर्श, रूप और गंध की निवृत्ति नहीं होती। अतः यह समझना चाहिए कि जिस इंद्रिय का जो विषय है वही उसका आहार है। इस दृष्टि से जो सभी इंद्रियों के द्वारा समस्त इंद्रियों के विषयों का ग्रहण करना छोड़ देता है, ऐसे देह अभिमानी मनुष्य का वाचक यहाँ निराहारस्य देहिना पद है। ऐसे मनुष्य के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती है। इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि विषयों का परित्याग कर देने वाला अज्ञानी भी ऊपर से तो कछुए की भांति अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा सकता है, किंतु उसकी उन विषयों में आसक्ति बनी रहती है। आसक्ति का नाश नहीं होता, इस कारण उसकी इंद्रियों की वृत्तियां विषयों की ओर दौड़ती रहती हैं और उसके अंतःकरण को स्थिर नहीं होने देती। निम्नलिखित उदाहरणों से यह बात ठीक समझ में आ सकती है। रोग या मृत्यु के भय से अथवा अन्य किसी हेतु से विषय आसक्त मनुष्य किसी एक विषय का अधिक विषयों का परित्याग कर देता है। वह जैसे जब विषय का परित्याग कर देता है तब उस विषय की निवृत्ति हो जाती है, वैसे ही समस्त विषयों का त्याग करने से समस्त विषयों की निवृत्ति भी हो सकती है, परंतु वह निवृत्ति हठ, भय या अन्य किसी कारण से आसक्ति रहते ही होती है। ऐसी निवृत्ति से वस्तुतः आसक्ति की निवृत्ति नहीं हो सकती। दंभी मनुष्य लोगों को दिखलाने के लिए किसी समय जब बाहर से 10 इंद्रियों के शब्द आदि विषयों का परित्याग कर देता है, तब ऊपर से तो विषयों की निवृत्ति हो जाती है, परंतु आसक्ति रहने के कारण मन के द्वारा वह इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, अतः उसकी आसक्ति पूर्ववत ही बनी रहती है। भौतिक सुखों की कामना वाला मनुष्य अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति के लिए या अन्य किसी प्रकार के विषय सुख की प्राप्ति के लिए ध्यान काल में या समाधि अवस्था में 10 इंद्रियों के विषयों का ऊपर से भी त्याग कर देता है और मन से भी उनका चिंतन नहीं करता, तो भी उन भोगों में उसकी आसक्ति बनी रहती है, आसक्ति का नाश नहीं होता। इस प्रकार स्वरूप से विषयों का परित्याग कर देने पर विषय तो निवृत्त हो सकते हैं, पर उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। प्रश्न यह है कि यहाँ रस का अर्थ आस्वादन अथवा मन के द्वारा उपभोग मानकर उसका रस निवृत्त नहीं होता। इस वाक्य का अर्थ यदि यह मान लिया जाए कि ऐसा पुरुष स्वरूप से विषयों का त्यागी होकर भी मन से उनके उपभोग का आनंद लेता रहता है, तो क्या आपत्ति है? उपर्युक्त वाक्य के ऐसा अर्थ लिया तो जा सकता है, किंतु इस प्रकार मन के द्वारा विषयों का आस्वादन विषयों में आसक्ति होने पर ही होता है, अतः रस का अर्थ आसक्ति लेने से यह बात उसके अंतर्गत ही आ जाती है। दूसरी बात यह है कि इस प्रकार मन के द्वारा विषयों का उपभोग परमात्मा के साक्षात्कार से पूर्व हठ, विवेक एवं विचार के द्वारा भी रोका जा सकता है। परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर तो उसकी मूल आसक्ति का भी नाश हो जाता है और इसी में परमात्मा के साक्षात्कार की चरितार्थता है, विषयों का मन से उपभोग हटाने में नहीं। अतः रस का अर्थ जो ऊपर किया जाता है वही ठीक है। प्रश्न यह है कि इसकी आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। इस कथन का क्या भाव है? उपर्युक्त कथन से यहाँ यह दिखलाया गया है कि उस स्थित प्रज्ञ योगी को परम आनंद के समुद्र परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने के कारण उसकी किसी भी सांसारिक पदार्थ में जरा भी आसक्ति नहीं रहती, क्योंकि आसक्ति का कारण अविद्या है। उस अविद्या का परमात्मा के साक्षात्कार होने पर अभाव हो जाता है।
साधारण मनुष्यों को मोहवश इंद्रियों के भोगों में सुख की प्रतीति हो रही है, इसी कारण उनकी उन भोगों में आसक्ति है। पर वास्तव में भोगों में सुख का लेश भी नहीं है। उनमें जो कुछ सुख प्रतीत हो रहा है वह भी उस परम आनंद स्वरूप परमात्मा के आनंद के किसी अंश का आभास मात्र ही है। जैसे अंधेरी रात में चमकने वाले नक्षत्रों में जिस प्रकाश की प्रतीति होती है वह प्रकाश सूर्य के ही प्रकाश का आभास है, और सूर्य के उदय हो जाने पर उनका प्रकाश लुप्त हो जाता है। उसी प्रकार सांसारिक पदार्थों में प्रतीत होने वाला सुख आनंदमय परमात्मा के आनंद का ही आभास है। अतः जिस मनुष्य को उस परम आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है उसको इन भोगों में सुख की प्रतीति हो ही नहीं सकती, और न उनमें उसकी किंचन मात्र भी आसक्ति ही रहती है, क्योंकि परमात्मा एक ऐसी अद्भुत, अलौकिक, दिव्य, आकर्षक वस्तु है जिसके प्राप्त होने पर इतनी तल्लीनता, मुग्धता और तन्मयता होती है कि अपना सारा आपा ही मिट जाता है। फिर किसी दूसरी वस्तु का चिंतन कौन करे। इसीलिए परमात्मा के साक्षात्कार से आसक्ति के सर्वथा निवृत्त होने की बात कही गई है। इस प्रकार आसक्ति न रहने के कारण स्थित प्रज्ञ के संयम में केवल विषयों की ही निवृत्ति नहीं होती, मूल सहित आसक्ति का भी सर्वथा अभाव हो जाता है, यह उसकी विशेषता है। आसक्ति का नाश और इंद्रिय संयम नहीं होने से क्या हानि है, इस पर कहते हैं, यत्तो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमथानि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। ही पद का यहाँ क्या भाव है? ही पद यहाँ देहली दीप कन्या से इस श्लोक का पूर्व श्लोक से तथा अगले श्लोक के साथ भी संबंध बतलाता है। पिछले श्लोक में यह बात कही गई है कि विषयों का केवल स्वरूप से त्याग करने वाले पुरुष के विषय ही निवृत्त होते हैं, उनमें उसका राग निवृत्त नहीं होता। इस पर यह जिज्ञासा हो सकती है कि राग के निवृत्त न होने से क्या हानि है। इसके उत्तर में उस श्लोक में यह बात कही गई है कि जब तक मनुष्य के विषयों में आसक्ति बनी रहती है तब तक उस आसक्ति के कारण उसकी इंद्रियां उसे बलात् विषयों में प्रवृत्त कर देती हैं। अतएव उसकी मन सहित बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में स्थिर नहीं हो पाती, और चूंकि इंद्रियां इस प्रकार बलात् मनुष्य के मन को हर लेती हैं, इसीलिए अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि इन सब इंद्रियों को वश में करके मनुष्य को समाहित चित्त एवं मेरे परायण होकर ध्यान में स्थित होना चाहिए। इस प्रकार ही पद से पिछले और अगले दोनों श्लोकों के साथ इस श्लोक का संबंध बतलाया गया है। इंद्रियों के साथ प्रमाथीनि विशेषण के प्रयोग का क्या भाव है? प्रमाथीनि विशेषण का प्रयोग करके यह दिखलाया गया है कि जब तक मनुष्य की इंद्रियां वश में नहीं हो जाती और जब तक उसकी इंद्रियों के विषयों में आसक्ति रहती है तब तक इंद्रियां मनुष्य के मन को बार बार विषय सुख का प्रलोभन देकर उसे स्थिर नहीं होने देती, उसका मंथन ही करती रहती हैं। जो पुरुष शास्त्रों के श्रवण मनन से और विवेक विचार से विषयों के दोषों को जान लेता है और उनसे इंद्रियों को हटाने का यत्न भी करता रहता है, किंतु जिसकी विषय आसक्ति का नाश नहीं हो सका है, इसी कारण जिसकी इंद्रियां वश में नहीं हैं, ऐसे बुद्धिमान यत्नशील साधक का वाचक है यहाँ पर। जब ये प्रमथनशील इंद्रियां विषय आसक्ति के कारण ऐसे बुद्धिमान विवेकी यत्नशील मनुष्य के मन को भी बलात् विषयों में प्रवृत्त कर देती हैं, तब साधारण लोगों की तो बात ही क्या है। अतएव स्थित प्रज्ञ अवस्था प्राप्त करने की इच्छा वाले मनुष्य को आसक्ति का सर्वथा त्याग करके इंद्रियों को अपने वश में करने का विशेष प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार इंद्रिय संयम की आवश्यकता का प्रतिपादन करके अब भगवान साधक का कर्तव्य बतलाते हुए पुनः इंद्रिय संयम को स्थित प्रज्ञ अवस्था का हेतु बतलाते हैं। तानि सर्वाणि संयम में युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। वश में ना की हुई एक इंद्रिय भी मनुष्य के मन बुद्धि को विचलित करके साधन में विघ्न उपस्थित कर देती हैं। अतएव परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले पुरुष को संपूर्ण इंद्रियों को ही भली भांति वश में करना चाहिए। प्रश्न यह है कि समाहित चित्त और भगवत परायण होकर ध्यान में बैठने के लिए कहने का क्या भाव है।
उत्तर यह है कि इंद्रियों का संयम हो जाने पर भी यदि मन वश में नहीं होता तो मन के द्वारा विषय चिंतन होकर साधक का पतन हो जाता है और मन बुद्धि के लिए परमात्मा का आधार न रहने से वे स्थिर नहीं रह सकते। इस कारण समाहित चित्त और भगवत परायण होकर परमात्मा के ध्यान में बैठने के लिए कहा गया है। छठे अध्याय के ध्यान योग के प्रसंग में भी यही बात कही गई है। इस प्रकार मन और इंद्रियों को वश में करके परमात्मा के ध्यान में लगे हुए मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है और उसको शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। इस कथन का क्या भाव है? श्लोक के पूर्वार्ध में इंद्रियों को वश में करके संयत चित्त और भगवत परायण होकर ध्यान में बैठने के लिए कहा गया, उसी कथन के हेतु रूप से इस उत्तरार्ध का प्रयोग हुआ है। अतः इसका यह भाव समझना चाहिए कि ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके मन और इंद्रियों को संयमित कर बुद्धि को परमात्मा के स्वरूप में स्थिर करना चाहिए, क्योंकि जिसके मन सहित इंद्रियां वश में की हुई होती हैं उसी साधक की बुद्धि स्थिर होती है। जिसके मन सहित इंद्रियां वश में नहीं हैं उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती। अतः मन और इंद्रियों को वश में करना साधक के लिए परम आवश्यक है। उपर्युक्त प्रकार से मन सहित इंद्रियों को वश में ना करने से और भगवत परायण न होने से क्या हानि है, यह बात अब 2 श्लोकों में बतलाई गई है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगतेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जिस मनुष्य की भोगों में सुख और रमणीय बुद्धि है, जिसका मन वश में नहीं है और जो परमात्मा का चिंतन नहीं करता, ऐसे मनुष्य का परमात्मा में प्रेम और उनका आश्रय न रहने के कारण उसके मन द्वारा इंद्रियों के विषयों का चिंतन होता रहता है। इस प्रकार विषयों का चिंतन करते करते उन विषयों में उसकी अत्यंत आसक्ति हो जाती है। तब फिर उसके हाथ की बात नहीं रहती, उसका मन विचलित हो जाता है। विषयों के चिंतन से क्या सभी पुरुषों के मन में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है? जिन पुरुषों को परमात्मा की प्राप्ति हो गई है उनके लिए तो विषय चिंतन से आसक्ति होने का कोई प्रश्न ही नहीं रहता। इनके अतिरिक्त अन्य सभी के मनों में न्यूनाधिक रूप में आसक्ति उत्पन्न हो सकती है। आसक्ति से कामना का उत्पन्न होना क्या है और कामना से क्रोध का उत्पन्न होना क्या है? विषयों का चिंतन करते करते जब मनुष्य की उनमें अत्यंत आसक्ति हो जाती है उस समय उसके मन में नाना प्रकार के भोग प्राप्त करने की प्रबल इच्छा जागृत होती है। यही आसक्ति से कामना का उत्पन्न होना है तथा उस कामना में किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित होने पर जो उस विघ्न के कारण में द्वेष बुद्धि होकर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, यही कामना से क्रोध का उत्पन्न होना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण। Like and subscribe the Kanha's Introvert Yogini and stay tuned for the next videos. Jai Shri Radhe Krishna.